चलिए दोस्तों, आज एक और वीडियो लेकर आ गए और ये वीडियो वर्ग दसम का है और इसमें हिंदी का किताब का काव्य खंड का जनतंत्र का जन्म का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है। आप इसे देखने के बाद अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जो दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और एक बात और, जब ये वीडियो जब आपके लिए उपयोगी होता है तो आप एक लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है। ये शीर्षक है जिसका नाम है जनतंत्र का जन्म। ये रंधारी सिंह दिनकर कवि द्वारा लिखा गया, जिसे राष्ट्र कवि भी कहते हैं। इनके साथ साथ श्रेष्ठ कवि भी इनको कहा जाता है, ओजस्वी कवि भी कहा जाता है। अब इनके क्वेश्चन का इनके द्वारा लिखित कविता का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। पहला क्वेश्चन कहता है, कवि की दृष्टि में समय के रथ का घर घर नाद क्या है, स्पष्ट करें। आपकी किताब का क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में VVI बनता है, पूछते रहता है, ठीक है। कवि के दृष्टि में समय के रथ का घर घर नाद जनता का स्वप्न है। जो जनता सदियों से अंग्रेजों की गुलामी सहन कर रहे थे, वे अब अपना जनतंत्र बनाने को तैयार हैं और सारा प्रजा राजा बनने वाले हैं। विराट जनतंत्र तैयार होने वाला है। मतलब अब जनता का जो स्वप्न था वो समय के रथ के रूप ही आ गया है और अंग्रेज को अब रास्ता देने की बात है। जो 2 राह आपकी किताब में भी है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये आप पढ़े होंगे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, कविता के आरंभ में कवि भारतीय जनता का वर्णन किस रूप में करता है। मतलब आपका जो कविता है उसमें पहले जो 2 पंक्तियां लिखी गई है उसमें क्या कहता है, ये बात जनता के वर्णन किस रूप में करता है। कह रहा है कि कविता के आरंभ में कवि भारतीय जनता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो जनता सदियों से अंग्रेजों के गुलाम रहने वाले थे, जिस जनता को अंग्रेजों द्वारा मिट्टी की अबोध मूर्तें समझा जाता था, जो जाड़े पाले की कसक सदा सहती थी, अब इसे स्वीकार करने वाला नहीं है। अब वह जनता अब जनतंत्र का निर्माण करने वाले हैं और अंग्रेजों की गुलामी से बाहर आने वाले हैं। क्वेश्चन तीसरा क्या कहता है, सुनिएगा। कह रहा है कि कवि के अनुसार किन लोगों की दृष्टि में जनता फूल या दुधमुही बच्चों की तरह है और क्यों। कवि क्या कहकर उनका प्रतिवाद करता है। यह क्वेश्चन भी VVI बनता है और कई बार पूछा हुआ है और इसका उत्तर मैंने सटीक, देखिए आपको एक बात बताते हैं, आप अगर गेस से पढ़िएगा ना तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में नहीं आएगा और हम आपके भाषा में लिखते हैं ताकि आपको भी समझ में आ जाए और आप इसका उत्तर आसानी से दे सके, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है। कह रहा है कि कवि के अनुसार जनता उन लोगों के दृष्टि में फूल या दुधमोही बच्चों की तरह है जो शताब्दियों से इन पर शासन करते आ रहे हैं। इन्हें दुधमोही बच्चा समझते हैं क्योंकि उनका मानना है कि यह दुधमोही बच्चे हैं जिन्हें 2-4 जंतर मंतर में सीमित कर दिया जाएगा, लेकिन यह अब होने वाला नहीं है। मतलब अंग्रेजों के नज़र में, मुख्य रूप से तो अंग्रेजों के ही नज़र में न थे जनता फूल और दुधमोही बच्चा, और अंग्रेज क्या करता था, दुधमोही समझते हुए उसके साथ साथ जनता को 2-4 जंतर मंतर दे के सीमित कर देता था। लेकिन अब वो जनता इस जंतर मंतर को सीमित करना चाह नहीं रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। कहता है, कवि जनता के स्वप्न का किस तरह चित्र खींचता है। तो कवि जनता के स्वप्न को चित्र खींचते हुए यह कहता है कि वह जनता जो अब 2 शताब्दियों से अंग्रेज रूपी शासन के अंधकार में थी। मतलब अंग्रेजों द्वारा बहुत पुराने समय से शासन किया जा रहा था और जनता उस अंधकार में थी। अब उस जनता को यह अंधकार पसंद नहीं है और वह अंग्रेजों को मुंहतोड़ जवाब देने वाले हैं और अपना विराट जनतंत्र तैयार करने वाले हैं। यह उनका स्वप्न था, किनका, जनता का, कि अब हम ये अंधकार में रहने वाले नहीं हैं। वो बेचारे जनता कब से ही सोच रहे थे कि ये अंग्रेजों का शासन खत्म हो, लेकिन अंग्रेज शासन कभी ख़त्म करना चाह नहीं रहे थे, जिसके कारण जनता ने अपना भ्रिकुटी चढ़ा ली। अब क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है कि विराट जनतंत्र का स्वरूप क्या है। कवि किनके सिर पर मुकुट धरने की बात करते हैं और क्यों। विराट जनतंत्र आप पढ़े होंगे, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो, आज राजा की नहीं बल्कि प्रजा की होने वाली है। उसी में से क्वेश्चन है विराट जनतंत्र, मतलब सबसे बड़ा जनतंत्र का स्वरूप क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर कहता है कि विराट जनतंत्र का स्वरूप यह है कि
अब शासन अंग्रेज का नहीं बल्कि जनता रूपी प्रजा की होने वाली है। पूरे 33 करोड़ प्रजा राजा बनने जा रहे हैं और 33 करोड़ प्रजा के सिर पर मुकुट धरने की बात कही गई है और सबसे विराट जनतंत्र की तैयारी है। मतलब ये विराट जनतंत्र का स्वरूप है कि 33 करोड़ लोग राजा बनेंगे और 33 करोड़ लोग मुकुट पहनेंगे और 33 करोड़ सिंहासन भी बनेगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, कई बार पूछा भी। आप देखिएगा क्वेश्चन बैंक में तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, उसके बाद फिर बोलिएगा जी सर हाँ यह सही बात है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है सुनिएगा। 6 कहता है कि कवि के दृष्टि में आज के देवता कौन है और वह कहाँ मिलेंगे। ये ऐसा क्वेश्चन, ये आज के देवता कौन है, ये क्वेश्चन एक और क्वेश्चन था भारत से हम क्या सीखे मैक्स मुलर में। आप एक और क्वेश्चन पढ़े होंगे कि सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है कि आज के देवता कौन है और कहाँ मिलेंगे। तो कवि के दृष्टि में आज के देवता ग्रामवासी जनता हैं, गांव में रहने वाले जनता है, जो गांव में सड़कों पर गिट्टी तोड़ते, खेतों में खलिहानों में काम करते नजर आते हैं, वे आज के देवता हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है जो मैंने छोड़ दिया, इसलिए छोड़ा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा। वे अपने अधिकार से कुछ क्वेश्चन बीटीबीसी किताब में, सरकारी विद्यालय वाले किताब में ऐसा क्वेश्चन होते हैं जो सिर्फ आपको पढ़ने के लिए देता है और वो आपके ज़रूरी नहीं है, आपके एग्जाम में भी नहीं पूछेगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 कहता है व्याख्या करना। यही क्वेश्चन 5 नंबर में आता है, 5 नंबर का क्वेश्चन है और आप इसको देखिएगा और इसको लिखना भी होता है। 100 से 120 शब्दों में व्याख्या करना होता है। देखिए कैसे किया जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन है कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। मतलब इसका व्याख्या करना है तो पहले व्याख्या करने में यहाँ से लेके यहाँ तक आपको लिखने पड़ेंगे और ये बात आप लिखना सीख जाइए। दिया हुआ पंक्ति वर्ग 10वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के काव्य खंड में कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित कविता जनतंत्र का जन्म से लिया गया है। ये बात समझ में आ रहा है। अगर दूसरा कोई पंक्ति दूसरे से लिखा रहेगा तो यहाँ पे आप इसका चेंज कर सकते हैं। दूसरा कविता से रहेगा तो उसका कवि भी अलग रहेंगे। बाकी काव्य खंड से रहेगा तो काव्य खंड का, अगर गद्य खंड से रहेगा तो गद्य खंड कर सकते हैं, बाकी तो सब एक ही रहेगा। अब इसके बाद कहता है इसका अर्थ यह है कि जनता के मन में जनतंत्र के रूप में सदियों की जो आग थी कि अब हमारा जनतंत्र बनने वाला है, वह अब उनके मन में सुगबुगा गई है। ठीक है, और वह अपना जनतंत्र को तैयार है क्योंकि यहाँ की मिट्टी भी अब सोने की ताज पहन रही है। मतलब अब जनता वो अंग्रेजों का गुलाम रहना पसंद नहीं कर रही, अब अपना जनतंत्र बनाने को तैयार है। और यहाँ की जनता अंग्रेज को कह भी दी है कि 2 राह समय का रथ का घर घर नाद सुनो, और एक और था पंक्ति सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। दूसरा इसी में है 8वां का ख क्वेश्चन है हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। इसका व्याख्या करना है। देखिएगा व्याख्या क्या कहता है। इसका व्याख्या करने से सबसे पहले आप याद रखिएगा ये वाला बात फिर हम बोल रहे हैं, लिखना होगा जो पहले लिखे थे। दिया हुआ पंक्ति वर्ग 10वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के काव्य खंड में कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित कविता जनतंत्र का जन्म से लिया गया। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या है जो हमने अभी लिखा। इसका अर्थ यह है कि जो जनता वेदना सहती थी उसी जनता के हुंकार से महल रूपी राजनेता की नींव उखड़ जाएगी। नींव मतलब होता है जैसे घर बनता है तो नींव डाला जाता है, उसी को कहते हैं नींव। और यहाँ पे नींव है राजनेता के महल। अब कहता है उनकी सांसों से राजा का ताज, जो ताज मतलब होता है पगड़ी, हवा में उड़ेगा और उसे रोक नहीं सकता है, वह जिधर चाहेगी काल उधर ही मोड़ेगी। मतलब अब इस बार जो जनता है वो काल रूपी हो गए हैं और इस बार जनता जनतंत्र तैयार करने को तैयार है। अब वो अंग्रेजों की गुलाम सहने को तैयार नहीं है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8 और इसका भी व्याख्या मैंने सही से कर दिया। अब आप एक काम कीजिएगा, आप इसको अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। इसमें जो दिक्कत होगा वे हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका रिप्लाई देंगे। बाकी फिर अगले बार पढ़ेंगे। आज यहीं तक चलेंगे।